अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको रहमत और बरकतों से नवाजे। तो जनाब आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन पोटैटो कबाब, जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। तो जनाब रमज़ान का महीना हो और इफ्तार में गर्मा गर्म कबाब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं, इसको रेडी करते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने बंद गोभी लिया है एक मीडियम साइज़ की, इसको इस तरीके से इसको चॉप कर लिया और साथ में बॉइल्ड चिकन है और इसको इसको अच्छे तरीके से इसको भी श्रेड कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए और इनको भी चॉप कर लिया। हरा धनिया बारीक कटा हुआ और साथ में 1 टीस्पून अदरक पेस्ट है। और यहाँ पे जो आलू हैं इनको मैंने काट के इसको इस तरीके से मैंने इसको बॉयल कर लिया। अगर आप चाहें तो साबुत ही कर सकते हैं, पर ये जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, इसलिए इनको मैंने इस तरीके से कर लिया। और अब हम इसको अलग बर्तन में डाल के मैशर की मदद से अच्छी तरीके से इसको मैश करेंगे। मैश आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है कि हमारे कबाब बिल्कुल सॉफ्ट बने, स्मूथ बने। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन और साथ में अब जाएगी बंद गोभी। अच्छा, ये जितनी-जितनी मैंने क्वांटिटी यूज़ की है, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अब साथ जाएगा चॉप किया हुआ प्याज़। अच्छा जी, जो प्याज़ का जो पानी है वो मैंने वेस्ट नहीं किया है, इसको मैंने नहीं निचोड़ा। और अब साथ में जाएगा कटा हुआ धनिया और बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो रमज़ान हो तो टेस्ट भी होना चाहिए फुल ऑफ चटपटा। अच्छा जी, अब आ गए हैं मसालों की बारी और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। गरम मसाला में मैंने सिर्फ़ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो ऐड किया 1 टेबलस्पून। और अब इन इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आप समझेंगे ये ज़रा ज़्यादा इसमें नमी है या आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल बेहतरीन से बन गए हैं और बेहतरीन से कबाब बनेंगे। तो जनाब यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है और अब हम इसको टिक्की की एक शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल सा मिक्सचर उठा के इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो जनाब यहाँ पे हमारी ये कबाब रेडी हो गए हैं और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स और अंडे से। अगर आप अंडे की जगह चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं। एक दफ़ा हम इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ में उस पर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा फिर अंडे में डिप करके फिर क्रम्ब्स लगा सकते हैं, पर मैं ये सिंगल-सिंगल ही लगा रही हूँ। तो आप इसको पूरे रमज़ान के लिए सेव भी कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी करके क्रम्ब्स लगा के रेडी करके इसको फ्रीज़र में रखिए और जब ये हार्ड हो जाएँ तो आप इसको किसी ज़िप-लॉक बैग में या फिर किसी कंटेनर बॉक्स में रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, लो फ्लेम पे ही रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम से वो जल जाएँगे और उसमें वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो चलिए जी, हमारे ये एक साइड गोल्डन हो चुकी है और अब हम इसको आराम से इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। तो देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। तो ये देखें, आप इसको चेक कर लीजिए दोनों साइडों से, जब बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। जी, तो तैयार हैं हमारे सॉफ्ट, जूसी, क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब। इफ्तार की टेबल पर रखते ही सबके हाथ सबसे पहले इन कबाब की तरफ ही जाएँगे। जी, तो रमज़ान स्पेशल चिकन पोटैटो कबाब ज़रूर ट्राई करें
اور اپنی افطاری کو بنا دیں اور بھی مزیدار۔ جناب اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔